अक्टूबर नवंबर 16-22 नहीं है, कंट्रीब्यूशन निकालनी है उधर। हाँ, लेकिन इसमें आगे पूरा भी जाएगा, उसके बाद आएगा ना, अभी तक 4 माह। तो रॉड्री लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट एक्स आपने बनाना है 5000 यूनिट्स और वाई के आपने बनाना है 7000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, मटेरियल 12.5 है, लेबर भी दी हुई है, वेरिएबल ओवरहेड भी दी है, फिक्स ओवरहेड भी दी है 5.7। एडिशन फॉर्मेशन में कहता है बोथ प्रोडक्ट आर सोल्ड विद 20% मार्कअप ऑन मार्जिनल कॉस्ट। दोनों प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं 20% मार्कअप पर मार्जिनल कॉस्ट। हाँ जी, मार्कअप है ना, तो मार्कअप तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो इसके करने की जरूरत ही नहीं। मार्कअप और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट जी, डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट ए रेट ऑफ 4.6 पर आवर। डायरेक्ट लेबर 4.6 पर आवर के हिसाब से पे की गई है, टोटल अमाउंट में शामिल है। तो क्या हम आवर्स निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, देखो 18.4 जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, किससे? 4.6। अरे पेज कौन सा है? टोटल पर यूनिट दी हुई है 4.6। कितने आवर्स आ रहे हैं इसके? 4 जी, इसके आवर्स आ रहे हैं यहाँ पे कितने? 4। नीचे गिवन है 4.6 रेट है उसका, आवर्स नहीं पता थे। अब जरा 4 को मल्टीप्लाई करो 4.6 से तो 18.4 ही आ जाएगा। नहीं समझ आएगा? 4 को मल्टीप्लाई करो 4.6 से 18.4 ही आ जाएगा। इसी तरह 27.6 डिवाइडेड बाय 4.6 पर यूनिट निकाल लिया 4 और हाँ वो मैं निकाल रहा हूँ। 27.6 डिवाइडेड बाय 4.6 करो। 27.6 डिवाइडेड बाय 4.6। अरे पेज कौन सा है? ये मैंने क्या निकाला है बता आपको, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैंने निकाल दी जी, लेबर आवर पर यूनिट। ये मैं यार, और यार लिमिटिंग फैक्टर का सेकंड क्वेश्चन है ज़हीम, क्या हो गया? ये मैंने फाइंड किया, ये निकाला ना मैंने, मुझे चाहिए थे मुझे लेबर आवर पर। अच्छा, अब इधर आते हैं, रिक्वायर्ड कितनी? रिक्वायर्ड यार देखो, अभी तो मुझे पता है कि मैं लिमिटिंग फैक्टर का सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। जब मुझे पता है कि मैं लिमिटिंग फैक्टर का सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो डेफिनेटली लेबर आवर जो है वो कम होंगे। आगे देखो, यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है पहले आप। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड टू मीट प्रोडक्शन, उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। कितने रिक्वायर्ड है, अवेलेबल कितने हैं? 59,000 आवर्स अवेलेबल। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट व्हिच कैन बी अचीव्ड फ्रॉम द डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल। समझ आई? हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर के सवाल में ये स्टेप्स हैं जो करने पड़ेंगे आपको। पहले आपको क्या निकालना है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर, फिर लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट निकालना है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स है, फिर लेबर आवर पर यूनिट निकालने पड़ेंगे। ऐसे ही मटेरियल भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। मटेरियल भी हो सकता है, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, केजीज में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मैं थोड़े जो सबसे आसान क्वेश्चन है वो स्टार्ट किया करा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद हम थोड़ा हैवी पे चलेंगे। वैसे इसका पैटर्न चेंज नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग का, सीवीपी का, सबका पैटर्न बार बार चेंज होता है। इसका पैटर्न चेंज नहीं होना, सेम रहना है। तैयारी कर लें अच्छे तरीके से, बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है जी, नेक्स्ट यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालना है आपने, सॉरी लेबर आवर रिक्वायर्ड निकालना है। लेबर आवर रिक्वायर्ड कितने निकालने हैं? देखें आपके कितने यूनिट्स बना रहे हैं हम? यूनिट्स कितने बना रहे हैं ए एक्स के? सर 5000 यूनिट्स के 5000। एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं? 4 कितने घंटे लगेंगे एक्स को बनाने पे? टोटल 20,000 आवर्स। ओके, आगे उससे कितने यूनिट बना रहे हैं हम? वाई के 7,000। एक यूनिट पर कितने घंटे लग रहे हैं? 6। तो कितने आवर्स लग जाएंगे? 42 आवर्स। टोटल आवर्स मुझे कितने रिक्वायर्ड है दोनों को कंप्लीट बनाने के लिए? 62 आवर्स। 62,000 आवर्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आवर 59,000 अवेलेबल, आगे बताएगा। लेकिन दिस इज लेकिन हमें 59 आवर्स अवेलेबल है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन कहा है कि आपने टोटल लेबर आवर निकालने हैं, मैंने वो निकालने हैं। सेकंड पॉइंट इधर लिख ली।
सर ये तो बड़ा सोच सोच के करने वाला सवाल है। हाँ आज नहीं। हो गया जी, आगे देखते हैं हम। ये हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया। अब रिक्वायरमेंट की तरफ भी हम जा सकते हैं। ये चीजें तो आपको निकालनी पड़ती है लिमिटिंग फैक्टर के सवाल में, जरूरी है। रिक्वायरमेंट पहले क्या आपने क्या निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है आपने। देखें लिखा है उसने, तो मैं वापस चलता हूँ इसके ऊपर। Selling लिख price. रहे हो अभी आप? लिख लो। selling price minus variable. सर स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सर इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि इसमें आवर्स हमने खुद निकालने पड़ेंगे। आवर्स दिए हुए नहीं थे, उसमें दिए हुए थे। तो हमने पहले रेट्स को, टोटल पर यूनिट कॉस्ट को डिवाइड किया रेट से, तो आवर्स आ गया। उसके बाद फिर आपने यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, ताकि पता चल सके कि एक एक्स पर कितने आवर्स लगने की जरूरत है और वाई पर कितने आवर्स की जरूरत है, ताकि पता चले टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड है, हमारे पास अवेलेबल कितने। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं। Selling price. आया जाता है। प्राइस कितनी कितनी होता है? Markup. सेलिंग प्राइस नहीं दी, ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट पहले निकालेंगे। जी, कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा जी? डायरेक्ट मटेरियल 12.5 or 10%. 0.5 10.7. वेरिएबल कितनी है? 18.4, 27.6. 18.4 27.6 लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, वहीं से उठा रहा हूँ। The question है unit contribution in dollars. Contribution निकाला है कंट्रीब्यूशन, तो वो निकालने के लिए कर रहा हूँ। और variable overhead. जी 9.10. 9.1 हाँ. हाँ 6.65. 6.65 बस, बाकी तो फिक्स्ड है ना। इसका टोटल कर लेंगे, इसका भी टोटल कर लेंगे, आपके बस टोटल आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं और इसको मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मार्जिनल कॉस्ट ही है, डायरेक्ट कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। 40 आती है XT. ये 40 आ जाएगी जी एक्स की, वाई की देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है जी? 20%, तो इसका कितना आ जाएगा? 8 45 का 20% कितना आ जाएगा? 9 सर ये क्या कर रहे हैं? 8 9 आ जाएगा. और 8 है तो सही, लेकिन समझ नहीं आ रही वो क्या रहा है। सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी, इसकी 48 आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट में इसकी आ जाएगी 54। अच्छा सही निकालनी है। अच्छा सेलिंग प्राइस निकालने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें तो कंट्रीब्यूशन निकालना था। कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया, इस एक का 8 आता है और एक का 9 आता है। हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए था रोहन, क्यों चाहिए रोहन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट?
Identify the limiting हाँ, factor. उसके Then you steps have to हैं. find the labor Contribution per unit. limiting factor फिर- per unit. Then you have to find contribution per unit. Then contribution per limiting per factor. limiting. फिर contribution per labor hour निकालना है, उसके लिए contribution per unit दूसरा चाहिए. स्टेप क्या बोला आपने? Labor hour वो limiting factor per unit भी चाहिए ना आपको, अगर ना दिया हो. दिया हो तो फिर ठीक है. तो सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत हमें नहीं थी, मैंने वैसे ही समझाने की जरूरत है. अगर ना भी निकालता तो फर्क नहीं पड़ना था सवाल. ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं सवाल. बता दूं? आगे देखते हैं कैसे कह रहे हैं. यूनिट कंट्रीब्यूशन इन डॉलर्स निकाल लिया हमने, 8 और 9 है. टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू मीट प्रोडक्शन निकाल लिए हमने. कितने कितने थे? 40,000 नहीं 20,000 और 42,000. यू आर राइट. टोटल 62 हो गए ना टोटल. दैट बिजनेस ओनली हैज अ टोटल ऑफ 59,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल. कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. अब हमने अपने स्टेप्स करने हैं. 20,000. आ जाइए इधर नीचे. क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें? वापस आया 8 और 9 आया जी भाई. उसने कहा कि मार्कअप जो है ना वो मार्जिनल कॉस्ट का 20% है. वो निकाला तो आ गया. मार्कअप मार्जिनल कॉस्ट का या वेरिएबल कॉस्ट का 20% वहां से निकालना. अब हमने क्या निकालना है जी? Maximum profit that can be achieved. लेबर आवर पर यूनिट उसकी आगे कर रहे हैं. जी. उसका आगे सर, ये सब लेबर आवर पर यूनिट दिया हो कितने हैं? क्वेश्चन में नीचे कर लेते हैं, कर लेते हैं. ठीक है. मुझे फिर यहाँ रखना पड़ेगा. ठीक है जी. कितने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इसका? 8 नहीं contribution. हाँ, 8 और 9. 8 और 9. आगे लेबर आवर पर यूनिट. पीछे निकाले थे हमने, बताएं कितने हैं? Labor hour per unit. 4 or 6. नहीं लाना कर ही दिया इसका. 4 or 6. मतलब 9 है. 4 or 6. जी क्या आ गया? तो इसको यहाँ से उठा लग रहा है कि जब स्मार्ट करता तो इसको ऐसे भी तो और प्रॉब्लम है. लेबर आवर पर यूनिट कितने बताओ? 4 or 6. 4 इसके जी 6 इसके. आगे क्या निकालना हमने? कंट्रीब्यूशन. वही है ना जो हमने डिवाइड किया था 18.4 to 4.6. जी बिल्कुल ऐसे ही. हाँ वही है पर लेबर ये आवर तो सही है. कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कितना आ जाएगा? 2. 0.5. डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा जी? 1.5. अच्छा वो ऐसे फॉर्मेट ही लिखने मार्क्स आ जाते हैं. क्या कर रहे हैं? पहले किसको बनाएंगे हम? पहले हम y को बनाएंगे. इसको बनाएंगे. फॉर्मेट आता कुछ मतलब है. सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला आपने, फिर लेबर आवर पर यूनिट हमने पहले से निकाले हुए थे. एक में 4 लग रहे थे, एक में 6 लग रहे थे. फिर हमने कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकाला है. कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, उसका फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर. आपने लिमिटिंग फैक्टर दिया नहीं हुआ, हमें खुद हमने निकाला है. लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है. लेबर आवर्स कम है आपके पास, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट हमने 4 और 6 निकाला था पीछे. आपने शायद दिखाई नहीं है. मैंने कैसे रैंकिंग 2 की आएगी 1. हां x की 1 और उसकी 2. फिर रैंकिंग आपकी आ गई 1 और 6, 1 और 2. पहले हम x बनाएंगे और बाद में हम बनाएंगे y को. कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर x में ज्यादा लग रहे हैं y पे. 2 और 1.5 कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर है. 8 डिवाइड बाय 4, 9 डिवाइड बाय 6. लेबर आवर का फार्मूला ये कौन है अपने वाला? कौन था? छोड़ यार. सच में की डीपी है पढ़ो वाली. हां
जी आगे चलते हैं। सर हम कम आवर्स वाले को नहीं लेते? क्या करना है जी, लेबर आप अब हमने लिखना है जी कि आवर्स हमारे पास अवेलेबल कितने हैं। प्रोड्यूस लिखना है पहले। आवर्स अवेलेबल, यूनिट्स प्रोड्यूस लिख सकता हूँ, फिर साथ ही नीचे एक ही बात है, दो पहले दोनों में से तो आप यूनिट्स प्रोड्यूस भी लिख लेता हूँ। आवर्स अवेलेबल मेरे पास कितने हैं भाईजान? 59,000। तो मैं यहाँ लिखूंगा 59,000। सर ये कहाँ लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बिजनेस है ओनली हैड a total of 59,000 direct labor hours available, जबकि रिक्वायर्ड हमें 62,000 है। 9,000 सबसे पहले 1 को बनाएंगे, तो यूनिट्स प्रोड्यूस उसके कितने करने हैं? एक्स के टोटल 5,000 थे, 20,000। एक्स के 5,000। 5,000 4 आवर्स वो ले लेते हैं, तो 20,000 आवर्स तो गए। 20,000 आवर्स ये ले जाएगा एक्स, 20,000 आवर्स तो गए। बाकी वाई के लिए कितने बचे? 59 माइनस 20,000, 39,000 आवर्स। टोटल आवर्स 59,000 आवर्स अवेलेबल थे आपके पास, ठीक है। सबसे पहले आपने किसको बनाना है? एक्स को। एक्स 5,000 यूनिट्स एक्स के बनाने हैं आपने, और ये लिख लेता हूँ दोबारा, नहीं नहीं हाँ इसलिए रैंकिंग, इसलिए आवर्स पर यूनिट्स में कितने लग रहे हैं? पहले ऊपर में लिखा, दोबारा लिख रहा हूँ 4, इसमें कितने लग रहे हैं? 6। तो 5,000 इंटू 4 20,000 घंटे खा गया वो एक्स। अब इसके कितने यूनिट्स बनने हैं? इसके सारे नहीं बन सकते क्योंकि 39,000 आवर्स अवेलेबल है और 6 लगते हैं। 39,000 को डिवाइड किससे करेंगे? 6 से, तो यूनिट्स आ जाएंगे, इतने यूनिट्स बनेंगे सिर्फ वाई के, मजीद हम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास अवेलेबल आवर्स नहीं है। करें 39,000 डिवाइड बाय 6, 6,500। 1,500 यूनिट्स बनेंगे। बनाने कितने थे? 7,000। बनाने 7,000 थे, 6,500 बनते हैं सर। इतने कम नहीं आ सकते। 9,000 डिवाइडेड बाय 6। 39,000 डिवाइड बाय 6 करना है यार। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इतने कम कैसे हो सकते हैं? 6,500 यूनिट्स। 7,000 बनाने। आप सवाल सॉल्व कर लेते हैं आगे। आगे दोबारा लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है जी? नेक्स्ट वीक में कोशिश तो करूंगा, एक दिन और कराऊं बस, इसका कुछ और जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा जी आपका? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5,000 मल्टी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारा? 8। इसका 8 है ना? 8 इसका 9 है, क्योंकि मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू 8 40,000 और 6,500 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 58,500 दोनों को ऐड कर लें। 58,500 प्लस 40,000, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 98,500। इसमें से मैं क्या कर दूंगा? लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट फाइंड करना है ना हमें। कॉस्ट कितनी है वो आपको निकालनी पड़ेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी आपको। कैसे निकालेंगे हम देखें। 5.75 पर यूनिट है, 5,000 इंटू 5.75 और 7,000 इंटू 4.8। कैसे आएगी? 5,000 इंटू 5.75 प्लस 7,000 इंटू कितना यार? 4.8। क्या आ रही है जरा बताएं? 28,750 और प्लस 33,600। अब एक यहाँ बड़ा अच्छा सवाल उठता है आपका कि सर 5,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 5.75 से, समझ आती है फिक्स कॉस्ट आ रही। 7,000 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं 4.8 से? 6,500 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, वो 7,000 पर ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होगी, वो 7,000 यूनिट्स पर ही रहेगी, वो आपको देनी पड़ेगी। टोटल को ऐड करो, दोनों को कितना आता है? 28,750 प्लस 33,600, दोनों को ऐड करके 40,000 प्लस 58,500, 5,000 इंटू 8 और 6,500 इंटू 9, 62,350। 62,350
डिस्कस कर लेंगे जी इसमें से। ये वही है ना पीछे वाले 36,150 वो Yeah, the प्रॉफिट profit निकालने से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया लिमिटिंग फैक्टर के हिसाब से। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के ऊपर जो है आपको टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स निकालने। एक को रिक्वायर है अब डायरेक्ट लेबर आवर्स 40,000, मेरे को रिक्वायर है 42,000 आवर्स जो रिक्वायर्ड। एक को 20,000 और एक को 42,000, 62,000 आवर्स रिक्वायर्ड है। हमारे पास अवेलेबल 59,000 आवर्स। एक यूनिट पर आवर कितने लग रहे हैं, एक्स के लग रहे हैं 4 आवर्स, वाई के लग रहे हैं 6 आवर्स। फिर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली टोटल, उसका 20% कंट्रीब्यूशन था, उसका ये मार्कअप था, वही कंट्रीब्यूशन है। सेलिंग प्राइस आ जाएगी 8 और 9 कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर मैंने लेबर आवर पर यूनिट से डिवाइड किया उसको, क्यों, क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर निकालना है। मैंने डिवाइड किया, 8 डिवाइड बाय 4 2 आ गया, 9 डिवाइड बाय 6 1.5 आ गया। उसकी रैंकिंग करनी, पहले किसको बनाएंगे, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ज्यादा है एक्स का, वाई का कम है, तो पहले एक्स को बनाएंगे फिर वाई को। तो एक्स के सारे यूनिट्स बना दिए, 5,000 यूनिट्स बनाए एक्स के। एक यूनिट पर लगा 4 आवर्स, तो 40,000 आवर्स आपके चले गए, सॉरी 20,000 आवर्स आपके चले गए आउट ऑफ 59,000। फिर बारी आई वाई की, वाई के लिए कितने आवर्स अवेलेबल रह गए, 39,000 सिर्फ रह गए। और एक आवर पर कितने, एक यूनिट पर कितने आवर लगते हैं, 6। 39,000 डिवाइड बाय 6 किया तो उसके सिर्फ 6,500 यूनिट्स ही बना सकते हैं आप। अब 5,000 को मल्टीप्लाई किया 8 से, टोटल कंट्रीब्यूशन उसका आ गया। 6,500 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो 58500 वाई का कंट्रीब्यूशन आ गया। उन दोनों को ऐड कर लिया तो 98500 टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया पूरी कंपनी का, दोनों प्रोडक्ट्स का। लेस फिक्स कॉस्ट जो कि 5,000 into 5.75 और 7,000 into 4.8 से ही आएगी, 6,500 से नहीं आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। 6,2350, तो प्रॉफिट आ गया 36,150। इसके अलावा आप कोई भी रैंकिंग किसी भी किस्म की कर ले, कोई भी प्रोडक्शन प्लान बना दे, प्रॉफिट इससे कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ, प्रॉफिट कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। करके देखिए, और सर कह रहे हैं सेम ही रहेगी, जो ये 5% ये चेंज नहीं है। सही सर, जैसे 500 में चेंजेस 7,000 जी देखिए, किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं, मैं आगे चलूंगा। आगे प्रॉफिट फाइंड कर लिया आपने, नेक्स्ट ये कहते हैं जी, ऑप्शन 1 उसको रहने दे, वो दो दूसरे क्वेश्चन के लग गए। आगे जी, क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर नवंबर 2019 किस, बस करें। नहीं ये आपने घर में करना है, 3 क्वेश्चन घर में करके आना है आपने। अब क्या होगा? अब अभी तो नहीं कर रहे, सर घर ही करें। और अगला पार्ट हम करते हैं, इससे अगला पार्ट। सर थोड़ी बहुत जो समझ आती है ना, वो दिमाग में आप और पढ़ाते हैं साथ में। इससे अगले 2 क्वेश्चन आपने करके आने हैं, ठीक है। घर में करके आएंगे तभी कुछ होगा, घर में तो कुछ भी नहीं करते आप, घर में करेंगे तो कुछ होगा। वो भी मार्जिन मेरा कंप्यूटर का पेपर हो गया।